छात्रों, आज हम संस्मरण विधा की चर्चा करेंगे। यह आज का संस्मरण सुधियाँ उस चंदन वन की चर्चा करेंगे। यह संस्मरण विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित है और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व से संबंधित संस्मरण है। इससे पूर्व भक्ति नामक रेखा चित्र की चर्चा हम कर चुके हैं, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था। आज का हमारा प्रतिपाद्य सुधियाँ उस चंदन वन की संस्मरण के आलोक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं सुधियाँ उस चंदन वन की संस्मरण। इसके आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व। सुधियाँ उस चंदन वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया एक श्रेष्ठ संस्मरण है। यह संस्मरण हिंदी साहित्य के मूर्धन्य इतिहासकार एवं साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निधन पर लिखा गया है। इस संस्मरण में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, व्यवहारिक आदि विविध पक्षों का उद्घाटन किया गया है। इस संस्मरण को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो पहला बिंदु है यश रूपी शरीर में जीवित हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा बिंदु है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से विष्णुकांत शास्त्री का संपर्क। तीसरा बिंदु है गुणों के भंडार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा बिंदु है बड़े कलाकार की पहचान। और पांचवा बिंदु है प्रशासनिक कार्यों से अरुचि तथा छठा बिंदु है मानवतावाद के पक्षधर। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। तो पहला बिंदु है यश रूपी शरीर में जीवित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संस्मरणकार विष्णु शास्त्री यह बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी महान व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है तो ऐसा नहीं है कि वह अपने अस्तित्व से हीन हो जाता है। व्यक्ति के जो सत्कर्म होते हैं, व्यक्ति की लोक मंगलकारी जो विचारधारा या दृष्टि होती है, उसके रूप में वह हमारे बीच में हमेशा मौजूद रहता है।
यह अलग बात है कि वह अपने शरीर को त्याग देता है, लेकिन वह अपने शरीर को भले ही त्याग देता है, वह अपनी विचारधारा को अपनी संतति में अपने शिष्यों प्रशिष्यों के माध्यम से उसको जीवित रखता है। तो यश रूपी शरीर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आज भी जीवित हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनके बताए गए मार्गों पर चलने वाले शिष्य और प्रशिष्य आज भी जीवित हैं। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो उनका केवल स्थूल शरीर ही गया है, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। उसका कारण यह भी है कि उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए कालजयी कृतियाँ प्रदान की हैं। उन्होंने न केवल हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी पुस्तकें लिखी हैं, बल्कि अनेक उन्होंने चर्चित उपन्यास, निबंध आदि, आलोचना आदि विविध विधाओं पर लेखनी चलाकर उस विधा के लिए महिमा मंडित और ऊंचे आसन पर विराजमान कर दिया है। तो उनके साहित्यिक अवदान को देखते हुए उनकी हिंदी साहित्य में जो यश प्राप्त हुआ है, जो कीर्ति फैली है, वह आज भी विद्यमान है। तो इस दृष्टि से देखा जाए कि उनकी विचारधारा, उनके दृष्टिकोण, उनकी दार्शनिक शक्ति आदि के माध्यम से उन्हें जो यश प्राप्त हुआ है वह आज भी मौजूद है। इसलिए भले ही उनका स्थूल शरीर न हो, लेकिन एक विचारधारा के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आज भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। दूसरा बिंदु है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से विष्णुकांत शास्त्री का संपर्क। विष्णुकांत शास्त्री जी कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद से उनका संपर्क 27 वर्ष की दीर्घ अवधि का रहा है। उनकी स्मृति सुगंध के झकोरों को, चंद पंक्तियों को कैसे भुला कर व्यक्त कर दूं। वह सामर्थ्य नहीं, हजारी प्रसाद जी विष्णुकांत शास्त्री के गुरुवर थे। अतः जो कुछ उनसे पाया, सीखा, समझा, सब कुछ पंक्तियों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। कहने का आशय है कि उन्होंने अपने गुरु के संसर्ग में रहते हुए उनसे कई प्रकार की प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से जब भी विष्णुकांत शास्त्री मिलते थे तो हमेशा ही उनको लेखन के लिए प्रेरित करते रहते थे। तो इस प्रकार उनके साथ का जो अनुभव है और संपर्क है, बहुत ही अच्छा संपर्क उनके साथ में उन्होंने रहा और अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विष्णुकांत शास्त्री के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा भी प्रदान की। गुणों के भंडार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जहाँ एक ओर अच्छे साहित्य साधक सिद्ध हुए हैं, वहीं वे व्यवहार कुशल भी माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अत्यंत सहज, स्नेही और प्रेरक रहे हैं। हास्य विनोद से भरपूर रहे हैं और नए और पुराने के समन्वयकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वे अत्यंत ही विनोदी और हास्य व्यंग से भरपूर व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और उनकी सहजता भी लोगों को आकर्षित करती रही है। सहज इतने कि चाहे बच्चे हों, बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर पीढ़ी, हर उम्र के लोगों में वह अपने को सामंजस्य बना लेते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी के साथ नए पुराने का समन्वय भी उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। वे यद्यपि परंपरा को ठुकराना नहीं चाहते हैं, परंतु परंपरा में
परंपरागत केवल उन्हीं बातों को वे स्वीकार करना चाहते हैं जो बातें ठीक बैठती हैं। इसी प्रकार से जो नई बातें हैं, नए मूल्यों को भी अपनाना चाहते हैं, लेकिन सारे नए बातों को भी नहीं अपनाना चाहते वे केवल इस वजह से कि वे नई बातें हैं। उनका हमेशा ये सोचना रहा है कि हमें केवल उन बातों को, उन चीज़ों को ही अपनाना चाहिए जो तार्किक दृष्टि से ठीक बैठती हैं। यदि तार्किक दृष्टि से ठीक हैं तो उनको हमें अपनाना चाहिए। यह नहीं मानना चाहिए कि साहब हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कहा है तो हम उन्हीं को मानते रहें। अगर वह बातें आज के समय में ठीक हैं तो हम उनको मानना चाहिए, हमें रूढ़िवादी कहीं भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से एक बिंदु है उनके कि बड़े कलाकार की पहचान, उसके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे कि जो बड़ा कलाकार होता है वही एक सरल रेखा खींच सकता है, और जो अनाड़ी होते हैं वे हमेशा टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी रेखाएं ही खींच सकते हैं। कहने का आशय ये है कि उसकी जो बड़ा कलाकार होता है वह अपने को दिखावा नहीं करता है। एक बात और भी वे बताते हैं कि पुरानी या हमारे बुजुर्गों की जो बातें हैं, सभी बातें हमें एकदम जैसी हैं वैसी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, उन्हें तर्क की कसौटी पे कसना चाहिए। यदि तर्क की कसौटी पर जो बातें अनुभव सिद्ध बैठते हैं उनको हमें अपनाना चाहिए और बाकी को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से अगला बिंदु है प्रशासनिक कार्यों से अरुचि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व साहित्य से संबंधित रहा है और पढ़ने पढ़ाने, लिखने लिखाने, अध्ययन अध्यापन में ही उनका समय व्यतीत होता रहा है, और वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उन्हें पढ़ाने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों पर भी वे शांति निकेतन, चंडीगढ़ आदि में भी हिंदी के विभाग अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने कार्य किया है, और उनके लिए प्रशासनिक कार्य भी सौंपा गया, परंतु प्रशासनिक कार्य करते समय उन्होंने इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। कहने का मतलब है कि प्रशासनिक कार्यों में उनको अरुचि रही है। अगला बिंदु है मानवतावाद के पक्षधर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा मानवतावाद के पक्षधर रहे हैं, और जो बातें ठीक हैं उन्हीं बातों को वे स्वीकार करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य में उन उपेक्षित विषयों को उठाया जो कि आज तक दबे हुए पड़े रहे। उन्होंने मानव को मानव के रूप में देखा, न कि उन्होंने ऊंच नीच और भेदभाव को केवल आडंबर और गलत माना और इसे त्याज्य माना है। इस प्रकार वे मानवतावाद के पक्षधर भी रहे हैं। तो इस संस्मरण में हम देखते हैं कि सुधियाँ उस चंदन वन की में विष्णुकांत शास्त्री ने उनके साहित्यिक और व्यवहारिक पक्षों का उद्घाटन विशेष रूप से किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों की आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।